प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे। ओम शांति। कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको, स्वीकार नहीं है मुझको तुझसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तुमने जो कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुद्ध बन करके आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था, मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर, मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है। मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है, किसी दूसरी और अब मेरे पाँव है। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। एक परमात्मा प्रेमी अपने जीवन की परमात्मा प्रेम की यह दास्ता, यह कहानी, यह गीत, यह नगमा गा रहा है कि कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। हमें प्रेम भी नहीं करना आता था तुझको, तू ही आ और तू ही सिखा कि कैसे तुझी को प्रेम किया जाता है। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी करामात आज तू दिखा दे। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। गीत बजेगा यही जो अब गाया, आंखें बंद। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा को मन की आंखों के सामने देखेंगे और इस संगीत रहित, संगीत पूर्ण, हृदय को स्पर्श करने वाले गीत को सुनते सुनते अनुभव करेंगे। नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो।
बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो। चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आँखों में अब डूबना आ गया है। मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं हैं किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना। मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। ओम शांति। एक ऐसी ही सर्द रात थी। तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा और एक बूढ़ा फकीर अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ सोया पड़ा था। मध्य रात्रि का समय, आंधी तूफान बाहर, और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस फकीर ने कहा कि लगता है कोई अपरिचित मित्र है। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र है, शायद हमारे परिचित भी मित्र नहीं। उसने कहा दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा अगर हम उसको अंदर ले लें तो
यहाँ जगह कहाँ है? पहले ही झोपड़ी कितनी छोटी है। उस फकीर ने कहा, यह किसी राजा का महल नहीं जो कम पड़ जाए। ये गरीब की झोपड़ी है और यहाँ दिल बड़ा है, और जहाँ दिल बड़ा है वहां जगह बहुत है। उसे आने दो। पत्नी ने कहा, यहाँ अमीर और गरीब की बात नहीं, यहाँ जगह की बात है और जगह बहुत कम है। उस फकीर ने कहा, प्रेम के पास सबको समाने के लिए बहुत जगह होती है, आने दो। और जबरदस्ती उसने दरवाजा खोला और एक आगंतुक, एक मुसाफिर, भीगा सा, स्वयं को बचाता हुआ शरण आया था, उसको अंदर लिया। अब तक वो दोनों सो रहे थे। फकीर ने कहा, अब हम लोग बैठेंगे क्योंकि जगह कम है। रात और आगे बढ़ी, बारिश और तेज हुई और वो लोग बात करते हुए बैठे। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार 2 व्यक्ति आए थे। सहारा ढूंढते हुए, तूफान, आंधी तेज बाहर। तो जो पहला मुसाफिर अंदर आया था, वो देखता है कौन है और वो कहता है 2 लोग बाहर है। बूढ़ा फकीर कहता है, दरवाजा खोलो, उनको आने दो। वो व्यक्ति जो अभी अभी अंदर आया था, वो कहता है, पर जगह कहाँ है? वो ये भी भूल गया कि थोड़ी देर पहले उसे भी अंदर लिया गया था। बूढ़ा फकीर कहता है, जगह की बात नहीं, जिस प्रेम ने तुम्हें अंदर लिया वही प्रेम उनको भी अंदर लेगा। प्रेम तुम पर चुक नहीं जाता, प्रेम तुम पर समाप्त नहीं हो जाता। प्रेम का हृदय बड़ा है। अब हम दूर दूर बैठे हैं, उन दोनों को आने दो, हम पास पास बैठेंगे। तो वो 2 व्यक्ति अंदर आते हैं और जगह बहुत ही कम है और वो बहुत लग लग के बैठे हुए हैं। रात और आगे बढ़ती है। फिर से दरवाजे के हिलने की आवाज आती है। अब कौन? ये जो 2 लोग नए आए थे वो देखते हैं, एक गधा है, अपनी पीठ घिस रहा है, बेचारा भीगा हुआ है, गीला हो गया है। फकीर कहता है, दरवाजा खोलो। वो 2 लोग कहते हैं, पर बाहर जो है वो मनुष्य नहीं, गधा। फकीर कहते हैं, मनुष्यों के साथ गधे जैसा व्यवहार करते हैं। प्रेम गधे के साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। उसे आने दो। पर जगह? पत्नी चिल्लाती है। वो कहता है, अभी हम बैठे हुए हैं, उसे आने दो, हम खड़े होके रात को बिताएंगे, और यदि जरूरत पड़े तो मैं बाहर भी चला जाऊंगा, क्योंकि प्रेम त्याग की भाषा जानता है। ऐसी मेहमान नवाजी का दस्तूर भारत में है। ऐसी खातिरदारी भारत में होती है, भारत की संस्कृति में है, जहां पर अतिथि को क्या समझा जाता है? देव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तैत्तरीय उपनिषद के ये वाक्य पता नहीं जो आ रहा है
शायद कोई फरिश्ता हो, कोई देवदूत, कोई देवता। इसलिए जो भी मेहमान आए उसे क्या समझा जाता है भारत में? स्वयं देव। आज हम कुछ और चर्चा करने वाले हैं। पर जब हम मेहमान बनकर जाते हैं किसके घर? माया के घर। तो माया भी कुछ कम मेहमान नवाजी नहीं करती हमारी। उसका घर बहुत बड़ा है, कितने भी आ जाए, अगर जरूरत पड़े तो मैं बाहर चली जाऊंगी, पर तुम अंदर आ जाओ मेरे घर में। तो जब हम माया के मेहमान होते हैं तो माया हमारी किस तरह से मेहमान नवाजी करती है, क्या क्या हमारे साथ करती है, कैसे कैसे हमें बहलाती है। मुरलियों में बाबा कहते हैं तुम माया को चाय पानी पिलाते हो, माया तुम्हारे घर आती है और इतनी खुश हो जाती है कि वहीं रह जाती है। वो हुआ माया जब मेहमान है। पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ और। वो हमारे घर मेहमान नहीं है, हम उसके घर मेहमान हैं। तो उसे कितनी खुशी होती है, कौन आया मेरे मन के द्वार, उसकी हमें आज चर्चा करनी है। हॉस्पिटैलिटी ऑफ माया। माया जीत बनना मासी का घर नहीं, और माया मौसी के घर से बाहर निकलना भी मासी का घर नहीं, क्योंकि उसके प्रलोभन और उसके आकर्षण इतने अधिक है कि उसके घर में एक बार जाने के बाद हम वहां से छूट नहीं सकते। बस उसी के गीत सुनते रहते हैं, और वो गीत गाती है तुम्हें पाके हमने। कौन गा रहा है? हम नहीं, माया गा रही है। किसे पाकर? ब्राह्मण आत्माओं को पाकर हमने जहां पा लिया है। इतने उसे प्रिय है। प्रीतम मान मिलो गीत गाती है। छोड़ विधे आकाश सिंहासन, कहाँ ऊंची स्थिति में हो, आओ मेरे सिंहासन पर, मैं तुम्हें पुकारती हूँ। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर। इस श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में, जब माया हमें पुकारती है और माया हमारा आह्वान करती है और माया हमारे घर में, अपने घर में हमें बुलाती है और ऐसी खातिरदारी, ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसी मेहमानी करती है, ऐसी उसकी हॉस्पिटैलिटी है कि उसमें हम फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। ऐसा उसमें रस है। तो माया हमें ऐसी खातिरदारी करती है। इसके हम माया के 12 सूत्र है खातिरदारी के, द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में इस एक बात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किस बात के लिए? चाहे कैसा भी हो, यहाँ आ जाए तो खुश होकर ही जाता है। यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर, चाहे कितना भी विरोधी हो, पर हमसे भी ज्यादा मेहमान नवाजी माया की है। हमारी मेहमान नवाजी उसकी मेहमान नवाजी के सामने फीकी पड़ जाती है। हम जितना आगंतुकों का और आए हुए मेहमानों का और गेस्ट का अवभगत करते हैं, माया हमारा उससे कई गुना अधिक अवभगत करती है। तो
माया ने भी अपने 12 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसकी भी अपनी किताब है, अपना एक कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। सबसे पहला रिसेप्शन, वेलकम। क्या करती है माया? सबसे पहले वेलकम करती है, रिसेप्शन। भारतीय सभ्यता में जब भी कोई अतिथि आए, आतिथ्य स्वीकार करे, आतिथेय का कर्तव्य होते हैं, कुछ उस होस्ट के कुछ कर्तव्य होते हैं, उनको पंचोपचार कहा जाता है। और बहनें तो बहुत एक्सपर्ट है इस बात में, और माताएं भी बहुत एक्सपर्ट है। तो जब भी कोई गेस्ट आ जाए द्वार पर, 5 चीजों से भारत की सभ्यता में उसका स्वागत किया जाता है। सबसे पहले पुष्प दिया जाता है, दूसरा क्या लगाया जाता है? अक्षत, तिलक। तीसरा नैवेद्य, चौथा दिया, और 5वां धूप। कोई भी गेस्ट आता है तो उसका इन 5 चीजों से पंचोपचार इसे कहा गया है वेदों में। इन पंचोपचार से उसका स्वागत किया जाता है। और माया के घर हम जब जाते हैं तो माया भी हमारा, विकार भी हमारे, कमजोरियां भी हमारी, वो वासनाएं भी हमारी इसी तरह स्वागत करती है। सबसे पहला पुष्प, अवगुणों के पुष्पों से हमारा स्वागत होता है। उसके द्वार पे जाते ही अवगुण आने लगते हैं। हम सज जाते हैं किससे? उन दुर्गुणों के पुष्पों से। माया अक्षत लगाती है, भोगी भव। कौन सा तिलक लगाती है? परेशान भव, दुखी भव, उदास भव, गिरती कला वाले भव, माया से हार खाने वाले भव, आलस अलबेलेपन वाले भव। अक्षत लगता है, उसके द्वार पर जाते ही तिलक लग जाता है। नैवेद्य दिखाती है, आते हैं तो कोई मीठा खिलाते हैं ना द्वार पर, इंद्रिय सुखों का नैवेद्य खिला देती है, बहुत मीठा, कि अब अंदर घुसना रुकता नहीं। धूप जला देती है विकारी नशे का, विकारी वासनाओं की दुर्गंध, वह सड़ांध भर जाती है नासापुटों में, नस नस में। और दिया, उसके पास भी एक दिया है विस्मृति का और अज्ञान का, जो हमारे ज्ञान के प्रकाश के दिए को बुझा देती है और हमारे स्मृति के प्रकाश को समाप्त कर देती है। तो माया इन 5 चीजों से हमारा क्या करती है? स्वागत सत्र। उसका भी अपना कार्यक्रम है, जो विकारी नशा चढ़ जाता है। जैसे कि उसके वरदान को हम आत्मसात कर लेते हैं, उसके पुष्पों को अपनी शोभा बना लेते हैं, उसके दिए से अपना दिया बुझ जाने देते हैं, उसके दिए से हमारी जो समझ है वो समाप्त हो जाने देते हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो श्रीमत है, वो श्रीमत का दिया, वो समझ का दिया बुझ जाता है। तो सबसे पहले माया क्या करती है? वेलकम। उसके बाद में एकोमोडेशन, उसके बाद में रहने के लिए क्या देती है? एक बहुत बड़ा बंगला, आवास निवास, माया का मांडवा, विकारों का घर, एक मोह का घर,
वो है पिंजड़ा पर उसको हम घर समझ लेते हैं। वो है हमारी ही धधकती हुई वासना पर उसे हम प्रेम की संज्ञा देते हैं। वो है एक कारागार पर हमें वो खुला आसमान नजर आता है। वो है बंधन पर हम उसे ज्ञान के शब्दों से ढक लेते हैं और माया के उस घर में रहने लगते हैं। साइकोलॉजी में एक शब्द है हैप्पीनेस सोफा। जब तक उस सोफे पे बैठे हैं तब तक खुश है, सुख है। वहां से निकले, उठे कि दुख है। तो चेतना विकारों के घर में कैद हो जाती है और जो कैद हो रही है उसे खुद भी नहीं पता मैं कैद हो रही हूं। स्वयं का डायग्नोसिस कर लेना कि ये क्रोध है, स्वयं का डायग्नोसिस कर लेना ये काम है, स्वयं का डायग्नोसिस कर लेना ये एडिक्शन हो चुका है, स्वयं का डायग्नोसिस कर लेना ये प्रेम नहीं वासना है, ये प्रेम का संबंध नहीं कड़ा बंधन है। और माया के उस घर में सिंगल रूम विथ एसी, अटैच बाथरूम, एक खिड़की जिसमें बहुत अच्छी सीनरी दिखाई दे रही है, तो कौन छोड़ेगा। ऊपर से ऐसा रूप है, दीवारों पर अच्छी अच्छी पेंटिंग, डिजाइन, पर्दे, गालीचे, ऐसा रंग बिरंगी घर, और उसमें हम फंस जाते हैं। ऐसे माया के घर में, और माया की जो आश थी प्रीतम मान मिलो वो पूरी हो जाती है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया पूरी हो जाती है। सब कुछ तो पा लिया, ये उसकी आश पूरी हो जाती है। परंतु चेतना उस घर में बंध जाती है। कहीं मैं ऐसे किसी माया के कारागार में, घर में बंद तो नहीं, जिसे हमने नाम कुछ और दे रखे हैं, पर वो है आलस, पर वो है हमारा ही अलबेलापन। भारत के महान संत जिन्हें दूसरा द्वितीय कबीर कहा जाता है, पलटू साहिब, उन्होंने लिखा है कि ये मधुमक्खी को के छत्ते को मैंने देखा, कितनी ये मधुमक्खी मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, और एक दिन एक आदमी आता है मशाल लेकर और वो सारा नष्ट कर देता है। मनुष्य सारे जीवन भर कितनी मेहनत करता है और फिर मौत आती है मशाल लेकर, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी को ये देखकर, ये दृष्टांत देखकर वो लिखता है मेरा मन वैराग को प्राप्त हुआ है। हम सारे दिन भर जीवन की कितनी घटनाएं देखते हैं, परंतु मन में वैराग नहीं आता। इस संत ने केवल मधुमक्खियों को देख लिया कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, और वो देखते ही मन में तीव्र वैराग जाग उठा। बंगाल में एक मैजिस्ट्रेट थे, रिटायर हो गए, जिनका नाम था लाल बाबू। वो सुबह सुबह सुंदर मौसम टहलने निकले, एक घर से गुजर रहे थे। वहां पर एक पत्नी अपने देवर को जगा रही थी, जिसका नाम लाल बाबू था, और वो उसको कहती है, लाल बाबू अब उठो, लाल बाबू अब जागो, सवेरा हुआ है। इधर ये व्यक्ति बाहर घूम रहा है, मैजिस्ट्रेट रिटायर्ड, और वो सुनता है, और सुनते ही इधर परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है जीवन ऐसे ही बीत गया, जीवन में मैंने कुछ किया नहीं, जीवन ऐसे ही हाथ से निकल गया। वो पत्नी, वो महिला अपने देवर से कह रही थी, जागो लाल बाबू। ये सुनता है कि जागो लाल बाबू, वो खुद को सुनता है।
जैसे भगवान की आवाज बोल रही है और वो जाग जाता है और लौकिक प्रपंच से हट जाता है, भगवान की खोज में लग जाता है। तीव्र वैराग, परमात्मा कब, किसके द्वारा वो आवाज, वो डिवाइन कॉल हम तक पहुंचा दे, पता नहीं। केवल हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, देखते रहना है कि जहां मैं हूं, यदि ये पिंजड़ा है तो कोई तो आवाज होगी, कोई तो डिवाइन कॉल कहां से आएगा। और उसके सुनते ही, उसके आते ही, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, वो आवाज कह रही आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं आया हूं। हमें सुनना है। वो छोटा सा बच्चा, कोई कुमारी हो सकती है, कोई कुमार हो सकता है, कोई माता हो सकती है, जिसके द्वारा वो डिवाइन कॉल हम तक पहुंच जाए। हमें सतर्क, जागृत, चौकन्ना, चौकस, अलर्ट, माइंडफुल, अवेयर भल रहना है। तो दूसरा है एकोमोडेशन, तीसरा है रिस्पेक्टफुल वर्ड्स, बहुत ही आदरजनक व्यवहार। जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ में क्या किया जाता है? बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो माया के भी 2-3 सूत्र है। पहला सूत्र है आप करके बुलाती है, दूसरा पहले आप, और तीसरा हाँ जी। किसके सूत्र है ये? माया के। किसके लिए? हमारे लिए। और हमें खुश करती है अपनी बातों से, अपनी मीठी मीठी बातों से, और हम उन मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। ऐसा ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार विकारों का, कमजोरियों का। अमृत वेला कल है, आज रात थोड़ा बुखार लग रहा है। माया कहती है, बाबा को भी तो पता है, आज थोड़ा सा आराम कर लेंगे, कल परसों की मुरली मरने के लायक हो तो भी क्या सुनने आ जाओ। आज बारिश बहुत है। एक ज्ञानामृत में कारण आए थे, 108 कारण मुरली न सुनने के। मेहमान आ गए, तबीयत ठीक नहीं, बारिश आ गई, घर का काम ज्यादा था, दिवाली आ रही है, रात में नींद नहीं आई, बहुत सारे कारण थे। तो माया हमारे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है कि तुमने कल बहुत सेवा की, अब तुम आराम करो। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, अब थक गए होंगे, अभी 3 दिन आराम। कितनी भाग दौड़ की प्रोग्राम में, इतनी बड़ी भट्टी, इतना बड़ा मेगा प्रोग्राम का आयोजन, अभी 3 दिन योग मुक्त और ज्ञान मुक्त रेस्ट। और हम उसकी आवाज को सुनते हैं और उसकी मीठी मीठी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। और उसका ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार, वो कहती है तुम आ जाओ, मैं बाहर जाने को तैयार हूं। तो माया की आवाज मन में गूंजती रहती है किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, और हमें तीव्र पुरुषार्थ से नीचे खींचती रहती है, नीचे गिराती रहती है। माया बहुत फ्राक दिल है। ये तीसरा, उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। होटल मैनेजमेंट के सभी कोर्सेज में सभी स्टाफ को यही सिखाया जाता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। दिन रात उसके आगे पीछे करते रहो ताकि वो होटल छोड़ के ना जाए। तो माया भी हमारे आगे पीछे, आओ भगत कुछ चाहिए क्या, पूछती रहती है बार बार।
तो तीसरा है प्रेम पूर्ण बिहेवियर। चौथा है भोजन। गेस्ट को एकोमोडेशन और भोजन मिलो, वहीं ठंडे हो जाते, बाकी तो अपने आप सारे क्लासेस सुन लेंगे। अच्छा एकोमोडेशन और अच्छा भोजन दे दो, शिविर वाले आप ही तैयार हो जाएंगे। तो माया भी हमको कौन सा भोजन खिलाती है? मायावी भोजन। और संडे को विशेष भोग, बाबा का भोग गुरुवार को, माया का संडे को, क्योंकि समय है, खाली है, छुट्टी है, और इसी खालीपन में विकारों की प्रवेशता, इसी अकेलेपन में माया की प्रवेशता होती है। और जब जब मनुष्य अकेला होता है तब तब उसे सूझता नहीं कुछ, और फिर माया प्रवेश करती है। अकेलेपन को भरना चाहता है, कुछ करके, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ व्यर्थ का पढ़कर, बाह्यमुखी रस में जाकर, और वही ट्रैप है। माया हमसे कहती है ये मशीन मेड है, इसको खाया जा सकता है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो बिस्किट मशीन से बने हुए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक से इससे कुछ नहीं होता है, ये तो मशीन से बनते हैं। ये सैंडविच तो भूख बहुत लगी है, और सैंडविच तो वो भी मशीन से ही बनते हैं। और बाबा ने भी कहा है ऐसी परिस्थितियों में खा लो। लंबी जर्नी की है फ्लाइट से, एयरपोर्ट पे सामने ही दिखाई दे रहे हैं, चलेगा, पाव रोटी, डबल रोटी खा लो। थोड़ा खाया तो क्या होता है? क्या इतने सालों की हमारी पवित्रता भस्म हो जाएगी क्या? दृष्टि दो, ओम शिव बाबाए नमः, और खा लो। बाबा की याद में एक भाई कहता था हम टीवी भी देखते हैं और बाबा को याद भी करते हैं, भोजन करते करते। नीचे देखते हैं बाबा को याद करते, ऊपर देख के टीवी देखते, फिर नीचे देखते बाबा की याद में निवाला अंदर, ऊपर देखते हैं फिर टीवी देखते। दोनों चीजें साथ साथ, टीवी देखना भी चालू है और बाबा की याद भी चालू है। योग युक्त ब्रह्मा भोजन। माया कहती है खाओ, बाद में नहीं मिलेगा, महीने में एक ही बार में बना है। ओवर ईटिंग, खाओ, बहुत खाओ। जितना हम खा रहे हैं शायद उसके आधे की हमारे शरीर को आवश्यकता है। योगी अर्थात संयम, योगी अर्थात नियंत्रण, योगी अर्थात मिताहारी, योगी अर्थात अल्पाहारी, योगी अर्थात जिसका आहार सात्विक है, योगी अर्थात राजसिक आहार नहीं, इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला आहार नहीं, भूख और भूख बढ़ाने वाला आहार नहीं, उतना ही जितना इस देह को आवश्यक है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, देयर इज लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस, देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। भोग की अपनी एक लिमिट है, कितना खाएगा व्यक्ति। लड्डू पसंद है 100 कि 200, लिमिट है। पर आत्म संयम की सोचे कि मुझे खाना ही नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सारा जीवन बिना खाए चल सकता है। सेल्फ कंट्रोल की कोई लिमिट नहीं है और भोग की लिमिट है। तो माया हमें अच्छे अच्छे केवल मुख वाले नहीं, आंखों के, कानों के भोजन से, इंद्रियों के भोजन से,
हमारी अच्छी पालना करती है। और उसकी पालना में हम बंध जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं स्वाद के, रसना के। योगी अर्थात रसेंद्रिय जीत। योगी अर्थात जिसकी कर्मेंद्रिया शीतल हो गई है। ऐसा शीतल चित्त ही शांत हो सकता है और ऐसा शीतल चित्त ही देह से डिटैच हो सकता है। और जो इंद्रिय भोग में डूबे हैं, क्या वो योगी बन सकते हैं? शायद नहीं। तो भोजन, मैं क्या खा रहा हूं? खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं? स्वयं से प्रश्न पूछना है। अगला है मनोरंजन। माया हमारा क्या करती है? मनोरंजन। टूरिस्ट जब भी आते हैं तो उनका मनोरंजन करते हैं गाइड, होस्ट। तो माया भी जब हम उसके घर मेहमान होते हैं तो वो हमारा क्या करती है? मनोरंजन करती है। और उसके मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेम्स, ब्लेम गेम, र्यूमर गेम, गॉसिप गेम, आपस में एक दूसरों के विषय में परचिंतन करने वाले गेम, अफवाहें फैलाने के गेम्स और डिजिटल वर्ल्ड के इन साधनों की मनोरंजन। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। चाहे माया कितना भी मनोरंजन करे, कितना भी बुलाए, कितना भी अपने घर में बुलाए, कितने भी प्रेम पूर्ण शब्द कहे, हम गीत में सुना ना, ठुकरा चुके हैं उसको। उसके बहकावे में, उसके झांसे में नहीं फंसेंगे। जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, स्वयं को चेक करना है, कहीं ये मेरी साधना भंग तो नहीं कर रहे। जिसको हम सेवा के साधन कह रहे, कहीं वही बाधा तो नहीं बन गई है सेवा में, जिसके लिए हम इतना समय दे रहे हैं, उनसे हमें क्या प्राप्ति हो रही है? जितना समय दिया जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सारे संसार के मनोरंजन, क्या आत्मा वास्तव से इन मनोरंजन से कभी रिफ्रेश हो सकती है? आत्मा का रिफ्रेशमेंट साइलेंस में है। आत्मा का रिफ्रेशमेंट मौन में है। आत्मा का रिफ्रेशमेंट एकांत में है, प्रभु प्रेम में है, उसकी यादों में डूब जाने में है, ना ही संसार की चीप एंटरटेनमेंट में। क्या आध्यात्मिक स्तर है उन कलाकारों का? क्या स्पिरिचुअल कैलिबर्स है उन सिनेमा में काम करने वाले लोगों का? क्या हमें मिल रहा है? क्षणिक सुख बस। ये जीवन तापसी जीवन है, तपस्वी जीवन है। चिंतन में समय लगाना है। ज्ञान कितना पड़ा हुआ है और अभी तक हमने ये ज्ञान के चिंतन को नहीं किया। समय व्यर्थ जा रहा है। तो हर एक को अपने आप को देखना है। सारे साधन जो है, टीवी में समय तो नहीं जा रहा है, मोबाइल बंधन तो नहीं बन गया, इंटरनेट कहीं वास्तव में एक अंतर्जाल तो नहीं बन गया जिसमें चेतना बंध गई है। हर एक को इन 3-4 चीजों से स्वयं को हटा देना है, नहीं तो साधना में सबसे बड़ी बाधा यही है। अगला है
सुख और सुविधाएं, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। माया के जब हम मेहमान होते हैं तब हमें वो ऐसे सुख और ऐसे सुविधाओं में रिझाती है, लुभाती है कि तपस्या ही गुम हो जाती है, तपस्या ही खो जाती है। सांसारिक सुख व्यक्ति को भटका देते हैं, इंद्रिय सुख एडिक्शन क्रिएट करते हैं, लत, फिर वही चाहिए। एक बार उसकी आदत पड़ गई तो वही चाहिए। उसके विपरीत अगर कुछ मिल जाए तो दुख, फिर वो सेवा केंद्र हो, फिर वो घर हो, फिर वो कोई पर्टिकुलर जॉब हो, फिर वो कोई विशेष सेवा हो, फिर वो कोई आरामदायी जीवन शैली हो जिसमें कोई चैलेंजेस नहीं, कोई चुनौतियां नहीं। पाश्चात्य जगत के एक फिलोसोफर ने एक 2 शब्दों में जीवन के लिए लिखा है, लिव डेंजरसली। जोखिम में जीना सीखो, नई नई चीजें करो जो की नहीं थी, नई सेवाएं, नए योग के प्रयोग, नए संकल्प, नया लेख, नया लिखान, नई आदतें जिसमें खतरा है। वो जो जिस ऑर्बिट में, कंफर्ट जोन में हम जी रहे हैं, जब तक उससे बाहर निकलते नहीं तब तक जीवन रूखा सूखा ही रहेगा। वही रहेगा जो 10 साल पहले जहां थे। प्रतिपल आगे बढ़ना है। इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लिव डेंजरसली, जोखिम में जीना पड़ेगा। वो योग के प्रयोग करने पड़ेंगे जो अब तक नहीं किए। उस रीति से मुरली का अध्ययन करना पड़ेगा जो अब तक नहीं की थी। उसमें थोड़ा सा मन में भारीपन भी आ सकता है, पर करना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत बाकी है। तो माया का अगला सिद्धांत बताया, सुख और सुविधाएं। उसके बाद में माया के घर हम जाते हैं तो माया हमारी भट्टी भी कराती है, वियोग भट्टी। और माया के अच्छे अच्छे क्लासेस भी होते हैं। गिरती कला की विधि, सहज विधि, इस तरह के माया के बहुत सारे क्लासेस जो मन ही मन चलते हैं और हम सुनते रहते हैं उन क्लासेस को और फॉरवर्ड भी करते हैं कभी कभी दूसरों को। मेरी आवाज सुनो, रावण भाई जी के क्लासेस और माया बहन जी के क्लासेस। इसकी टॉपिक की लिस्ट आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये लोग क्या क्लास कराते हैं दोनों, और जो क्लासेस अंदर ही अंदर गूंजते रहते हैं। माया युक्त कैसे बने, आलस अलबेलापन से जीवन मुक्ति, पापों के बीच में रहते हुए, पाप करते हुए कमल समान कैसे जिए, विकर्म करते हुए बाप की याद निरंतर कैसे रहे, परमत पे चलते हुए बाप का प्यारा कैसे बने। ये माया की टॉपिक्स की लिस्ट है जो अंदर ही अंदर निर्माण होती है और अंदर ही अंदर क्लास चालू रहता है और हम सुनते भी रहते और तुरंत तत्ते तवे नहीं। कल की मुरली में था भुट्टू नहीं, तवाई की तरह नहीं। हम एकाग्रता से सुनते हैं माया की हर क्लास को, नोट भी कर लेते हैं और याद भी रखते हैं और तुरंत उसको अप्लाई भी करते हैं। और यहां पर नींद बिल्कुल नहीं आती। माया मेडिटेशन कमेंट्री भी कराती है, मैं देह हूं, ये देह के संबंधी मेरे हैं, यही मेरे सब कुछ है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। आत्मा सहित आत्मा के सारे संबंधों को भूल
देह सहित देह के सारे संबंधों को याद कर। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पिता, ये मेरे माँ, यही मेरे सब कुछ है। सुबह की मुरली में देह के संबंध तोड़ो, ब्रह्मा के लिए भी कहा। तो माया की भी अपनी वियोग कमेंट्री है, वियोग कमेंट्री। जैसे मैं दशानन हूं, तुम भी दशानन बनो, रावणुवाच। ये सब कहाँ चल रहा है? मन में। और हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं और उस पर चलते भी है। तो ये हो गया वियोग भट्टी और योग। उसके बाद माया की टोली। वियोग भट्टी पूरी होने के बाद टोली अवश्य लेकर जाएंगे। हाथ सामने करेंगे और माया की टोली है, गो सुन कम सुन, जाओ पर जल्दी आना। और माया की टोली है दिल शिकस्त टोली। कौन सी टोली है? कि खा लो और दुखी हो जाओ, खा लो और उदास हो जाओ, और खा लो और फ्रस्ट्रेशन, और खा लो और दुखी रहो जीवन भर। कि समय कौन सा है और मैं कर क्या रहा हूं? समय है जागरण का और मैं सो रहा हूं, और फिर उदास होके जियो। ऐसी टोली माया खिला देती है। टोली का नाम दिल शिकस्त टोली। दिल खुश टोली का सारा प्रभाव खलास। अगला, माया फिर हमें साइट सीइंग के लिए ले जाती है। कहाँ ले जाती है? साइट सीइंग के लिए। हम उसके यहाँ मेहमान हैं, तो किसी भी नए शहर पे, नए घर पे जाके तो लोग कहते हैं ना, हम ये देख लो, वो भी देख लो, दर्शनीय स्थल ये बहुत अच्छा है यहाँ का, दिलवाड़ा देख कर जाना, अचलगढ़ देख कर जाना, अनादरा पॉइंट देख कर जाना। तो माया भी हमें क्या कराती है? साइट सीइंग कराती है। इस मायावी दुनिया के दृश्य, इस वेश्यालय की सैर कराती है, इस कलयुग रूपी मांडवे की सैर कराती है। कल की मुरली अंधेर नगरी कलयुग की सैर कराती है। ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, शरीर घूम रहा है परंतु आत्मा रिक्त हो रही है। यहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, ये भी देखूं, वो भी देखूं, सब देखो, पर आत्मा रिक्त हो रही है। रस केवल ये कहने में भी है कि हम वो जगह जाकर आ गए, हमने वो देख ली, तुम भी देखना चाहिए, तुम भी जाओ। माया अपने ही घर की साइट सीइंग कराती है। नया नया रिट्रीट सेंटर खोला है। किसने? माया ने। यहाँ ये भी है, वहां वो भी है, यहाँ के प्रलोभन, वहां के प्रलोभन, ये आकर्षण, वो आकर्षण। और चेतना इस साइट सीइंग में फंस जाती है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। क्या बाप को देखने के बाद भी और कुछ देखना बाकी है? क्या उससे भी सुंदर, उससे भी हसीन संसार में कुछ है? अगला है शॉपिंग। माया क्या कराती है हमको? शॉपिंग। हम दूर से आए, ए दूर के मुसाफिर, कब से पुकारा था उसने। और जैसे हम उसके घर में आए, महफिल में जल उठी शमा। किसके घर? माया के घर। रौनक आ गई, कितनी खुशियों से गा रही है, खुश हो के गा रहा है आज अपना जहान सारा। ये माया के गीत है। तो वो हमें शॉपिंग कराती है। शॉपिंग कौन सी कराती है? एक ईसाई, एक यहूदी संत हुआ था जुनैद। वो एक बार मक्का जा रहा था, तो उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई। वो एक नाई के यहाँ गया और उसने कहा कि खुदा के नाम पर मेरी दाढ़ी बना दे।
तो वो जो नाई था दूसरा काम करते वो काम को छोड़ दिया और पहले इसको लिया और इसका काम कर दिया। क्यों? क्योंकि खुदा के नाम पर इसने कहा था। इसलिए 1 मास के बाद इस जुन्नेद के पास कुछ पैसे आ जाते हैं यहाँ वहां से, तो वो सोचता है उस नाई को दे दूं जाकर। वो जाता है उस नाई के बाद और कहता है कि ये आपके पैसे। वो नाई कहता है आपको शर्म नहीं आती? आपने कहा था खुदा के नाम पर, मैंने खुदा के नाम पर बनाई थी, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाई थी। नाम किसका ले रहे? ब्रह्मा कुमारी से। सेवाएं उसके नाम पर की जा रही है, हमारे नाम पर नहीं। यहां इसको बिजनेस, धंधा, शॉपिंग नहीं बना देना है। ये हमने सेवाएं की, हम खरीदारी करने चले, अब हमको नाम दो, अब हमको सम्मान दो, अब हमको प्रसिद्धि दो। सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। माया ऐसी शॉपिंग करना सिखाती है, ईमान की शॉपिंग, फेथ की शॉपिंग, निश्चय की शॉपिंग, हमारे परमात्मा प्रेम को दांव पर लगाने की शॉपिंग। क्या हमने इसलिए सेवा की थी कि बहन जी हमारा नाम ले? क्या हमने इसलिए सेवा की थी कि हमारा नाम कहीं आ जाए और किसी मैगजीन में हमारा फोटो छप जाए? जिसकी सेवाएं जितनी गुप्त है उसके अकाउंट में अपने आप जमा हो रहा है किसी की स्तुति, प्रशंसा, किसी की एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन हमें नहीं चाहिए। हमें इस ब्राह्मण जीवन को शॉपिंग नहीं बना देना है। क्या कहा उस नाई ने, पता है ना? शर्म नहीं आती? खुदा के नाम पर करने को बोलते हो और अब पैसे देने आते हो। टोल नाके पर हमने कहा ब्रह्मा कुमारी की तरफ से है हम, और उसने हमको छोड़ दिया। अब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम इस रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को। आज कहा सुबह भी यूनिवर्सिटी है। द ग्रेटर द पावर, द ग्रेटर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम यज्ञ का नाम लेते हैं तो यहां कोई धंधा नहीं कर सकते। रक्त से सींचा है यज्ञ के पूर्वजों ने इस यज्ञ को। अगला, माया की लोरी। माया की रात में लोरी, और माया की लोरी है जाग सजनिया जाग। यूट्यूब देख, टीवी देख, अमृत वेले का बाद में सोचेंगे, अभी रात का समय है, जागो। रात में 10 बजे सोने का समय है, पता है, परंतु पिक्चर थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। पर व्हाट्सएप में मैसेजेस करना चालू है और कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला, और फेसबुक पर लगे हुए हैं और कुछ और कर रहे हैं, और कुछ मैगजीन कर रहे हैं या गपशप कर रहे हैं। माया कहती है जाग सजनिया जाग। ये माया की लोरी है, जगा के रखती है। फिर 12 बज जाते हैं, फिर 12:30 बज जाते हैं, और फिर अमृत वेला। उठते तो है परंतु निद्रा लोक, या फिर लेट उठते हैं या फिर अनियमित उठते हैं, फिर उठते ही फ्रेश नहीं। क्योंकि सोए कितने बजे, क्या करते हुए सोए, किस विकारी कल्पना में सोए, किस विकारी वासना में सोए, किस व्यर्थ में सोए, किस नेगेटिव में सोए, किस गपशप में सोए, किस गॉसिप में सोए, किस र्यूमर में सोए, किन इंद्रियों सुखों की कल्पना करते करते सेंसुअल फैंटेसीज में सोए। क्या करते हुए सो रहे, बात करते करते, मैसेज करते करते, व्हाट्सएप करते करते। तो माया क्या करती है, जाग सजनिया जाग। और फिर लास्ट पॉइंट, माया के हॉस्पिटैलिटी का अंतिम 12वां सिद्धांत, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी। ये कब गाती है वो, ये अमृत वेला गीत बजता है माया का, रात में नहीं। माया की हॉस्पिटैलिटी के सिद्धांत तो थोड़े दूसरे हैं।
अभी बहुत समय बाकी है, पूरा ही संगम युग अमृत वेला है, बाबा ने कहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल अमृत वेला ही उठे। हम तो दिन भर ही बाबा की याद में मगन, समाधि मग्न है। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना है खाली अमृत वेला उठो और याद करो और हो गया, निरंतर योगी। तो अमृत वेला सो जाना, ये माया की हॉस्पिटैलिटी है, माया का गीत है। तो स्वीकार करनी है ऐसी लज्जतदार। माया जरा भी कंजूस नहीं है, बिल्कुल खुला दिल, फ्राक दिल है। जैसे एक उदाहरण है, एक कंजूस व्यक्ति के घर में मेहमान आते हैं, वो उसके बेटे को कहता है जाओ जाकर मिठाई लेके आ। वो मिठाई की दुकान पर जाता है, मिठाई वाला कहता है ऐसी मिठाई है बिल्कुल शहद जैसी। तो बेटा सोचता है कि मैं शहद ही क्यों ना ले जाऊं। फिर शहद की दुकान में जाता है, शहद वाला कहता है ऐसा शहद है बिल्कुल मक्खन जैसा। वो सोचता है मक्खन ही क्यों ना ले जाऊं। मक्खन की दुकान पर जाता है, वो कहता है ऐसा मक्खन है एकदम साफ पानी। और फिर वो सोचता है पानी तो घर पर भी है। फिर वो वापस आता है, पिताजी कहते हैं कि मिठाई कहाँ। तो वो ये कहानी सुनाता है, तो पिताजी इतने खुश हो जाते हैं कि आखिर तूने लाज रखी मेरी। पर पिताजी फिर संशय में आ जाते, पर आधा घंटा तुम चप्पल पहनकर जो घूम रहे थे, चप्पल कितनी घिस गई होगी। बेटा कहता है पिताजी जो मेहमान आए थे उनकी चप्पल में ले गया था। पिताजी सीधा गले में लगा लेते, आंखों से आंसू बहने लगते, अब रुलाएगा क्या। ऐसा कंजूसपन माया के घर में बिल्कुल नहीं है। फ्राक दिल, बड़ी दिल, बिग हार्ट, जनरस। आ जाओ, कितने भी आ जाए, जो चाहिए वो खाओ लो, सुख सुविधाएं सब कुछ है यहां पर। ऐसी खातिरदारी माया हमारी करती है। परंतु और लास्ट में और एक चीज, ये 12 तो चीजें हो गई, और वापस जाते समय बाहर तक आती है छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए। गो सून कम सून की टोली भी देती है, वापस आना। दर पे आए हैं कसम ले। तो ऐसी 12 बातें हैं। सबसे पहला वेलकम, 5 चीजों से वेलकम। दूसरा एकोमोडेशन। तीसरा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। अगला भोजन, कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। उसके बाद में माया की वियोग भट्टी। कौन कौन बैठा है जरा हाथ खड़ा करेंगे। माया की वियोग भट्टी में पीछे कुछ कुछ माता खड़ी कर रही है। रावण भाई जी आए हैं भट्टी कराने, पावरफुल संकल्प के साथ। भट्टी का लक्ष्य है योग मुक्त और ज्ञान मुक्त जीवन, थीम है भट्टी का। माताओं को समझ में नहीं आ रहा है, पीछे से हाथ खड़ी कर रही है। तीव्र तपस्या भट्टी, तीव्र भोग भट्टी। तो भट्टी, और भट्टी के बाद फिर क्या खिलाती है, टोली लेकर जाना। कोई भी माता है बिना टोली की नहीं जाएगी, हाथ सामने करेगी और योग युक्त होकर, योग मुक्त होकर टोली लेंगी माया मासी से। उसके बाद में मनोरंजन, उसके बाद में साइट सीन्स, उसके बाद में शॉपिंग, उसके बाद में रात की लोरी। जाग जाग जाग। अभी तो 10 ही बजे है, अभी तो बहुत टाइम है। अभी 10:30 बजे सो जाएंगे, 10:30 बजे, अभी तो 11 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि दिन में भी तो सोए थे। अभी तो 11:30 बजे सो जाएंगे। और करते 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 फिर नींद नहीं आती, और रात के अंधेरे में माया, विकार, वासना एक्टिव हो जाते हैं, माइंड एक्टिव हो जाता है। और फिर सुबह होती है तो माया अपना अमृत वेला गीत, कौन सा, सो जा राजकुमारी।
और फिर लास्ट में बाय बाय टाटा सायोनारा करने आ जाती है। कम सून, गो सून, कम सून। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे। ओम शांति। कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो। चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको, स्वीकार नहीं है मुझको तुझसे किनारा। तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तुमने जो कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुद्ध बन करके आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था, मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर, मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है। मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं है, किसी दूसरी और अब मेरे पाँव है। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना। मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। एक परमात्मा प्रेमी अपने जीवन की परमात्मा प्रेम की यह दास्ता, यह कहानी, यह गीत, यह नगमा गा रहा है कि कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो। तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। हमें प्रेम भी नहीं करना आता था तुझको। तू ही आ और तू ही सिखा कि कैसे तुझी को प्रेम किया जाता है। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो। चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी करामात आज तू दिखा दे। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे। गीत बजेगा यही जो अब गाया। आंखें बंद, सूक्ष्म वतन में
अव्यक्त बाप दादा को मन की आंखों के सामने देखेंगे और इस संगीत रहित, संगीत पूर्ण, हृदय को स्पर्श करने वाले गीत को सुनते सुनते अनुभव करेंगे। नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को जो तुमने कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आँखों में अब डूबना आ गया है। मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूँ तो चलते नहीं हैं किसी दूसरी ओर अब मेरे पाँव। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना। मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। ओम शांति। एक ऐसी सर्द रात थी, तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा और एक बूढ़ा फकीर अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ सोया पड़ा था। मध्य रात्रि का समय, आंधी तूफान बाहर, और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
फकीर ने कहा कि लगता है कोई अपरिचित मित्र है। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र है, शायद हमारे परिचित भी मित्र नहीं। उसने कहा दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने कहा अगर हम उसको अंदर ले ले तो यहां जगह कहां है, पहले ही झोपड़ी कितनी छोटी है। उस फकीर ने कहा यह किसी राजा का महल नहीं जो कम पड़ जाए। ये गरीब की झोपड़ी है और यहां दिल बड़ा है, और जहां दिल बड़ा है वहां जगह बहुत है, उसे आने दो। पत्नी ने कहा यहां अमीर और गरीब की बात नहीं, यहां जगह की बात है और जगह बहुत कम है। उस फकीर